राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को इस महाद्वादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि इस द्वादशी को महाद्वादशी क्यों कह रही हूँ मैं? तो कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है ना कि आपने व्रत रखा है और गलती से आपने कुछ खा लिया, टूट गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने व्रत रखा, पूजा पाठ बहुत विधि विधान से करी, अचानक से आपके पीरियड्स आ गए और आपका व्रत टूट गया। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन व्रत रखा और गलती से हमने थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा खा लिया जिससे हमारा व्रत टूट गया। तो दोस्तों कहते हैं ना, या तो व्रत रखो मत। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो फिर उसको पूरी विधि विधान से पूरा करना चाहिए। अगर व्रत हमारा बीच में टूट जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देने वाला होता है। लेकिन कभी ना कभी कलयुगी जीवन है, आपके और मेरे साथ भी कभी ना कभी ये चीजें हो जाती हैं। तो इसका पश्चाताप क्या है? हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जब अगहन का महीना होता है, जिसको मार्गशीर्ष का महीना भी बोलते हैं, जो कि चल रहा है अभी, इसमें जो मोजदा एकादशी आती है उसके बाद आती है व्यंजन द्वादशी। व्यंजन द्वादशी वही द्वादशी होती है जब से ठाकुर जी को गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं। व्यंजन द्वादशी वो द्वादशी होती है जब ठाकुर जी को हम गरम गरम चीजों का भोग लगाया जाता है। व्यंजन द्वादशी का व्रत रखने से या फिर व्यंजन द्वादशी की पूजा अर्चना वंदना करने से आपके जाने अनजाने के जो भी व्रत रह गए हैं, छूट गए हैं, गलती से टूट गए हैं, या कोई व्रत आपका गलती से खंडित हो गए हैं, तो आपको उसका भी फल मिल जाता है और आपका पश्चाताप हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि या तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी व्रत मत रखिए, लेकिन अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई व्रत रखा है दोस्तों, तो उसको अंजाम तक जरूर लेकर जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सुबह की पूजा कर ली, अचानक से शाम को हमको पीरियड्स आ गए। जब अगर आपके साथ भी होता है तो आपको व्रत पूरा करना है, लेकिन आपको बस शाम की पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी। व्रत आपको संपूर्ण करना है। ऐसा नहीं आपको पीरियड्स आ गए तो आप अब व्रत तोड़ दोगे, कुछ खा लोगे, नहीं। व्रत आप पूरा करो। अगर सुबह आपने पूजा पाठ किया है, अच्छे से व्रत स्टार्ट किया है, शाम को आपको पीरियड्स आ जाते हो, आप व्रत पूरा करो। बस ये है कि आपको शाम की पूजा नहीं करनी है, पूजा अर्चना नहीं करनी है, आपको संपूर्ण करना है, व्रत को पूरा करना है, लेकिन शाम की किसी भी प्रकार की आपको पूजा नहीं करनी है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है अनजाने में हम कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं और हमारा व्रत खंडित हो जाता है। मन में बहुत ज्यादा शंक उत्पन्न हो जाता है। अगर आप मोजदा एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है, इसको मैं महादावाद इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही द्वादशी के शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा है। इस द्वादशी का नाम व्यंजन द्वादशी है, जैसे नाम से ही संबोधित हो रहा है, व्यंजन द्वादशी। इस द्वादशी पे भगवान श्री हरि विष्णु जी को गरम गरम चीजों का भोग लगता है, जैसे कि गुड़ की पट्टी हो गई, पीनट बटर हो गया, गुड़ और मूंगफली का भोग हो गया। व्यंजन द्वादशी पे भगवान श्री विष्णु को गरम तिल की पट्टी हो गई, मूंगफली हो गई, गज्जक हो गई, ठीक है ना। जो भी चीज जिसमें गरम तासीर वाली हो, वो उन चीजों का हम भोग लगाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को। उन चीजों का भोग लगाते हैं गरम तासीर हो जिनकी। तो व्यंजन द्वादशी पे और भगवान श्री हरि विष्णु अर्थात लड्डू गोपाल को भी इसी दिन गरम चीजों का भोग लगा के उनको गरम कपड़े इत्यादि बनाए जाते हैं। न केवल ये अपने नाम के अनुरूप कार्य करने वाली है, अगर आपका भूल से भी कोई व्रत वगैरह अगर टूट गया है तो आप व्यंजन द्वादशी का व्रत रखकर, बहुत साधारण व्रत है और इसको ध्यान से इसकी पूजा अर्चना वंदना कर आप इसको जो पुण्य है वो अर्जित कर सकते हैं। और किस प्रकार से आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले तो आप एकादशी के व्रत का अपना पालन कीजिए, क्योंकि एक दिन पहले होगी आपकी मोजदा एकादशी। मोजदा एकादशी के व्रत का पालन कैसे करना है, अब आपको हमारा जो व्यंजन द्वादशी का व्रत है, तो मोजदा एकादशी के व्रत का पालन कैसे करें। नेक्स्ट डे अगर आपका भी व्यंजन द्वादशी का व्रत है तो सबसे पहले आप भगवान के चरणों का जल पीकर, जिस जल से आपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है, उस जल का पान करके आप व्रत का पारण कीजिए, ठीक है ना। अगर आपका व्रत है तो द्वादशी का, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि त्रयोदशी पड़ जाती है, प्रदोष पड़ जाता है, हमारा नेक्स्ट व्रत हो जाता है, तब भी हमको ऐसा ही करना चाहिए कि लड्डू गोपाल के चरणों का जल पीकर हमको व्रत पारण करना चाहिए। दोस्तों अगर लड्डू गोपाल जी आपके यहाँ पर नहीं है तो आप एक लोटा पानी या फिर एक गिलास का पानी भगवान की मंदिर रख दीजिए। थोड़ी देर बाद उस पानी को अपने हाथ में रखिए, अमृत बन चुका होता है, और वो उस लोटे का एक तुलसी का दल रखिए और उसको पी लीजिए, ठीक है ना। ऐसा आपको 7 बार करना है, तब आपका व्रत जो होता है वो संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद आपको तैयारी करनी है कि पारायण करने के बाद तैयारी करनी है कि व्यंजन द्वादशी के व्रत की पूजा अर्चना वंदना करने की। व्यंजन द्वादशी पर जो आपको व्रत करना है वो आपको भगवान को श्री कृष्ण जी का व्रत करना है, भगवान श्री विष्णु जी को डेडिकेट होना है।
और सुबह सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन के, एकदम साफ रंग के कपड़े पहनने हैं आपको। उसके बाद पूजा के पास बैठ जाइए और सबसे पहले संकल्प लेना है आपको। संकल्प में क्या करना है? श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम प्रियंका, मेरा गोत्र ये है, मेरा निवास स्थान वृंदावन में है। आज मैं पूरी विधि विधान से व्यंजन द्वादशी का व्रत कर रही हूँ। भगवान पूरे महीने में या फिर पूरे साल में मुझसे जो भी त्रुटि हुई है व्रत के दौरान वो माफ करे, इस कामना से मैं व्यंजन द्वादशी का व्रत करूँ। जो भी सामग्री है चावल से आपको संकल्प लेना है, 1 या 2 का सिक्का रखना है और वो भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर दीजिए। उसके तत्पश्चात क्या करना है? उसके तत्पश्चात आप लोगों को संकल्प ले लिया, अब आपने भगवान श्री हरि विष्णु को गरम गरम चीजों का भोग लगाना है। कोई भी गरम गरम चीज हो सकती है, तिल की पट्टी का भोग लगा सकते हैं, गुड़ की पट्टी का भोग लगा सकते हैं आप। साथ के साथ आपको भगवान को गरम वस्त्र देने हैं। अगर भगवान की सेवा है, अगर भगवान की सेवा नहीं है तो फिर आप किसी को भी गरम वस्त्र दे सकते हैं। मतलब इस दिन गरम वस्त्र दान करने की भी बहुत बड़ी मान्यता है, शास्त्रों में बताई गई है। उसके तत्पश्चात पूरे दिन व्रत रखना है। और दोस्तों ये व्रत तारों को अर्घ देने के बाद खुला जाता है। अगर सबसे पहले आपने भगवान को जो गरम चीजों का भोग लगाया है उसको खा के आपको अपना व्रत खोलना है। उसके बाद आप साधारण खाना खा सकते हैं, बिना लहसुन प्याज का खाना खाना है उस दिन के लिए। दोस्तों इस व्रत को रखने से पूरे साल भर में जो भी व्रत आपके खंडित हुए हैं उसका फल मिल जाएगा आपको। शाम को तारे निकल जाएंगे। तारे निकलने के बाद 1 लोटा लेना है, उसमें थोड़े से चावल डालने हैं, उसमें थोड़े से तिल डालने हैं आपको, क्योंकि दोस्तों तिल की जो तार है सट हो जाती है, वो गर्म होती है और उस लोटे का जो जल है वो भगवान को तारों को चढ़ाने के बाद आप घर पे ले आइए और उसके बाद जो भी भोजन इत्यादि आपने बनाया है उस भोजन को खाकर आपको व्रत का विश्राम करना होता है। व्यंजन द्वादशी पे व्रत रखना बहुत सिंपल है, क्योंकि ये व्रत तारों को अर्घ देने के बाद खुल जाता है। और दोस्तों इस व्रत में आपको दिन में सोने की मनाही होती है और अर्घ गरम तासीर वाली चीजों को दान कर लेना कंपलसरी होता है। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी व्रत में संकल्प बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो व्यंजन द्वादशी हो या फिर कोई भी एकादशी हो, किसी भी व्रत में संकल्प बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों आपके साथ भी अगर कभी ऐसा हुआ, आप व्रत रख रहे हो, पीरियड्स आ गए हो या व्रत आपका खंडित हो गया हो, कुछ खा लिया आपने गलती से, व्रत खंडित हो गया, तो आप ये व्यंजन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। कमेंट करिएगा मुझे कुछ भी आपके विचार होते हैं। तो इसी तरीके से अगले वीडियो में मिलती हूँ मैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।